A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 15th of July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Ramping Up Supply. देखो ramping up का जो मीनिंग होता है, जिसको आप बोल सकते हो strengthen करना, मजबूती देना या बढ़ावा देना. सप्लाई, ये किसकी सप्लाई की बात की जा रही है? कोविड की जो वैक्सीन है उसको हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथन करना चाहिए, उस सप्लाई को हमें बढ़ावा देना चाहिए. ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन वूज का मतलब होता है सफरिंग या संकट. तो फिलहाल कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? रैंपिंग अप सप्लाई, जो कोविड की जो वैक्सीन है उसकी जो सप्लाई है उसको हमें थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसमें मजबूती लानी चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके और कोविड से बचाया जा सके. राइट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर इश्यू इन दिस आर्टिकल. हम इस इश्यू को इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल विदाउट एनी फर्दर डिले. देखिए, स्पाइक्स का मतलब होता है बढ़ोतरी, डिप्स का मतलब होता है कमी. इन वैक्सीनेशन रेट्स आर नॉर्मल, मतलब वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर कमी होना या उसके अंदर तेजी आना या कमी आना, रेट्स आर नॉर्मल, ये तो बात नॉर्मल है. यानी किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर तेजी भी आती है, कमी भी आती है, ये बातें नॉर्मल होती है. बट इंडिया नीड्स टू गार्ड, लेकिन इंडिया को इस बात को क्या करना पड़ेगा? गार्ड करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट स्लैकिंग. देखो, स्लैकनिंग का मतलब हो गया सुस्त, स्लैकनिंग का मतलब होता है डेडन, यानी सुस्त पड़ जाना बिल्कुल ही. यानी किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर बढ़ोतरी होती है या उसकी रेट में कमी आती है, ये चीजें नॉर्मल होती हैं. लेकिन इंडिया को इस बात को मतलब क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि इंडिया बिल्कुल भी सुस्त ना पड़ जाए, कि जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो बिल्कुल सुस्त पड़ जाए और मतलब रास्ते से हट जाए एक तरह से और बिल्कुल सुस्त पड़ जाए. तो ये चीज को इंडिया को इंश्योर करना पड़ेगा और इंडिया को इस चीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. लेस देन ए मंथ, एक महीने से भी कम का टाइम हो गया. लेस देन ए मंथ आफ्टर द सेंटर रिवाइज इट्स वैक्सीनेशन पॉलिसी. तो सेंटर ने अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी को रिवाइज किया था. अगर बात की जाए, इससे पहले सेंटर ने जो वैक्सीनेशन का प्रोक्योरमेंट की अगर बात की जाए, उसकी जो खरीद थी वो किसको दे दी थी? वो सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी. लेकिन बाद में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो जिसके बाद सेंटर ने उस वैक्सीनेशन जो पॉलिसी है उसको चेंज कर दिया और प्रोक्योरमेंट का मतलब जो खरीद की बात की जाए, वैक्सीन की खरीद की बात की जाए, तो सेंटर ने वो चीज अपने हाथों में ले ली. तो उसको मतलब एक महीने से कम टाइम हो गया, लेस देन 1 मंथ. ओके, एक महीने के लेस देन 1 मंथ आफ्टर द सेंटर रिवाइज इट्स वैक्सीनेशन पॉलिसी, यानी एक महीने से भी कम के टाइम में सेंटर ने अपनी जो वैक्सीनेशन जो पॉलिसी है उसको क्या किया? उसको रिवाइज किया, उसको दोबारा से चेंज किया एंड टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैक्सीन प्रोक्योरमेंट. रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का मतलब था खरीद फ्रॉम द स्टेट्स. और पहले ये खरीद सेंटर ने किसको दे दी थी? सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी. लेकिन उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा स्टेट गवर्नमेंट को, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योरमेंट की अगर बात की जाए, वैक्सीन खरीदने की बात की जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट से लेकर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले ली. ओल्ड वरीज ऑफ सप्लाई, और ये जो पुरानी जो चिंताएं दिखाई पड़ रही सप्लाई को लेकर, पूर्ति को लेकर. कॉन्स्ट्रेंट का मतलब हो गया रिस्ट्रेंट या कमी होना, प्रतिबंध होना, बाधा यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट का मतलब यहाँ पे बाधा हो गया. अपीयर टू हैव रीसरफेस्ड का मतलब दोबारा से कोई चीज मतलब क्या हो जाती है? घटित हो जाती है या फिर दोबारा से पैदा हो जाती है, तो उसको बोल सकते हैं. ये जो पुरानी चिंताएं थी किसको लेकर? जो सप्लाई को लेकर जो बाधाएं थी वो दोबारा से दिखाई पड़ने लग गई है और दोबारा से आनी स्टार्ट हो गई हैं. द सेंटर्स कोविन डेटाबेस, और जो सेंटर का हमारे सेंटर का अगर कोविन डेटाबेस जो कि पूरा का पूरा वैक्सीनेशन प्लान को ऑब्जर्व करता है और वहां पे पूरा डाटा होता है, तो वो जो कोवैक्सीन डेटाबेस प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, शोज दैट, ये वो दिखाता है, क्या दिखाता है? शोज दैट द वीकली पेस ऑफ वैक्सीनेशन, जो मतलब साप्ताहिक जो हमारा दर है, जो पेस है, जो स्पीड है किसकी? वैक्सीनेशन की, है डिक्लाइन, वो क्या होगी? कम हो गई है टू द नियरली 60%,
यानी वो 60% के नजदीक पहुंच गई है। व्हाट वाज सीन इन द वीक आफ्टर जून 21, यानी जून 21 के बाद अगर बात की जाए तो हमारे जो वैक्सीनेशन का जो स्पीड था वो बहुत कम हो गया और वो कहीं ना कहीं 60% के करीब आकर रुक गया है। एंड कोजिंग सेवरल स्टेट्स, और बहुत सारे स्टेट्स को इसने इफेक्ट किया है, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया। और खास तौर पर अगर ये बात की जाए तो कौन से वो स्टेट्स हैं जहां पर मतलब जो वैक्सीनेशन का जो पेस है वो कम हुआ है, वो खास तौर पर इंडिया की जो साउथ जो पार्ट है इंडिया का, वहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे कमियां देखने को मिली है। टू कंप्लेन ऑफ शॉर्टेज, और अगर बात की जाए कंप्लेन ऑफ शॉर्टेज में साउथ की अगर बात की जाए तो वहां पे वैक्सीनेशन की कमी दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई होनी चाहिए वैक्सीन की, जो कोविड वैक्सीन की जो सप्लाई है उसके अंदर कमी दिखाई पड़ रही है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर वैक्सीनेशन का जो प्लान था, जो पेस था, उसकी भी कमी दिखाई पड़ी है। ऑन जून 21 और 21 जून की अगर बात की जाए, द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू पॉलिसी, और 21 जून को on June 21st, the first day of the new policy, 91 lakh doses were administered. और अगर जून 21 की बात की जाए तो 91 लाख डोजेस को क्या किया गया था, इन एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब होता है देना, मतलब 91 लाख लोगों को क्या दी गई थी, वैक्सीन दी गई थी। कब की बात की जाए, 21 की बात की जाए। एंड अंटिल जून 27 इट वाज अबाउट 4 करोड़, और अगर बात की जाए जून 24 तक 4 करोड़ लोगों को क्या किया गया था, एडमिनिस्ट्रेट किया गया था, उनको वैक्सीन दी गई थी। द पीरियड जुलाई 5 to 11, यानी 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई का जो टाइम पीरियड है उसने देखा ओनली 2.3 करोड़ वैक्सीन डिस्पेंस का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया या एडमिनिस्ट्रेटेड हो गया। और जहां तक अगर 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक की अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो सिर्फ 2.3 करोड़ वैक्सीन, सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख जो वैक्सीन है वही क्या हुई, वही वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट किया गया, उन्हीं वैक्सीन को दिया गया। तो देख पा रहे हैं जैसे कि मतलब अगर जून के टाइम की अगर बात की जाए तो उस टाइम हमारा जो वैक्सीनेशन था वो काफी स्पीड अप था, काफी स्पीड से वैक्सीनेशन को किया जा रहा था। लेकिन धीरे 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 अभी जो वैक्सीनेशन जो है हमारा, उसकी गति में बहुत सारी कमी आई है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एडिटोरियल ने बोला है कि ये जो स्पाइक्स हैं, ये जो बढ़ोतरी है, ये डिप्स है, कमी है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर, इस तरह की रेट्स के अंदर कमी आ सकती है, स्पाइक आ सकता है, ये नॉर्मल बातें हैं। लेकिन इंडिया को स्लैक नहीं होने की जरूरत है, यानी इंडिया को सुस्त नहीं होना चाहिए, उसको अपने वैक्सीन प्लान को सुस्त नहीं रखना चाहिए, बल्कि सप्लाई को क्या करना चाहिए, रैंपिंग अप करना चाहिए, उसको और भी मजबूत करना चाहिए, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल को इस बात को इंश्योर किया जा सके कि हर एक इंडिविजुअल को कोविड का वैक्सीन मिले और उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखते हैं सबसे पहले नीड्स टू। देखो जब आप नीड को एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो वो अपने साथ टू लेकर नहीं चलता है, लेकिन जब आप नीड को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो अपने साथ टू लेकर चलता है। तो यहाँ पर हमने नीड को एज ए मॉडल वर्ब नहीं बल्कि एज ए मेन वर्ब यूज किया है। टू हैव रीसरफेस्ड, देखो यहाँ पर टू हैव आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, हैव सरफेस आपका परफेक्ट हो गया, तो इन्फिनिटिव परफेक्ट हो गया ये, राइट। वर एडमिनिस्ट्रेटेड, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। एडमिनिस्ट्रेट का जो मीनिंग होता है, जिसको आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करना या गिवन, किसी को देना, यहाँ पर वैक्सीन देने की बात की गई है। द सेंटर्स मूव, और सेंटर का जो मूव है, सेंटर की जो पहल कह सकते हो, सेंटर का जो सेंटर ने जो मूव लिया है टू टेक ओवर, सेंटर ने पहले क्या कर रखा था, ये जो वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट का काम था, वैक्सीन की खरीद की जो बात थी वो सेंटर ने किसको दी थी, स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी थी। अब सेंटर का ये जो मूव है टेक ओवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड क्योटिक का मतलब हो गया डिसऑर्डरली का मिसमैनेज्ड। अप्रैल में when the second wave ruled India with unprecedented ferocity,
देखिए अब दोबारा से करते हैं इसको हम। यानी सेंटर का ये जो मूव है उसने क्या किया, सेंटर ने टेक ओवर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले ली, क्योंकि पहले सेंटर ने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो किसको दी थी, स्टेट गवर्नमेंट को दी थी, कि वो जो वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट होगा, वैक्सीन की जो खरीद होगी वो सेंटर ना करके बल्कि स्टेट करेगी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसको देखते हुए सेंटर ने इस मूव को, मतलब क्या किया सेंटर ने इस सिचुएशन को देखते हुए, वो जो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की बात थी तो वो स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंटर ने अपने हाथों में ले ली एंड फॉलोड। और अगर बात की जाए, देखो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड ए क्योटिक का मतलब अस्त व्यस्त कह सकते हो, अप्रैल में। और जहां तक अप्रैल और मई की बात की जाए तो हमारा जो वैक्सीनेशन था वो काफी अस्त व्यस्त हो चुका था, क्योंकि उस टाइम सेंटर ने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट की वो किसको दे दी थी, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी, जिसके बाद वैक्सीनेशन जो हमारा था वो बिल्कुल क्योटिक हो चुका था, अस्त व्यस्त हो चुका था। When the second wave roiled का मतलब यहाँ पर हो गया bothered, तंग करना, परेशान करना, इंडिया विद अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हो गया अनएग्जाम्पल्ड का मतलब अभूतपूर्व, फेरोसिटी का मतलब हो गया प्रचंडता, जिसको आप बोल सकते हो फ्यूरियसनेस। और मतलब ये जो सेकंड वेव थी वो बहुत ज्यादा प्रचंड था और जिसने इंडिया को बुरी तरीके से बॉदर किया, बहुत बुरी तरीके से परेशान किया। दिस वाज आल्सो द टाइम, और ये वही टाइम था, दिस वाज आल्सो द टाइम दैट सो अ सर्ज इन वैक्सीन डिमांड। और उस टाइम इंडिया के अंदर वैक्सीन की क्या थी, डिमांड की भी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि इंडिया को क्या था, बहुत सारे लोग लगातार एक दिन में जो आंकड़ा था वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, किसका, जो वैक्सीन, जो लोग कोविड इन्फेक्टेड थे, एट द सेम टाइम जो वैक्सीन की डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी इस टाइम। लेकिन इंडिया के पास ऑक्सीजन की भी कमी थी, वैक्सीन का भी शॉर्टेज था इस टाइम पीरियड के अंदर, एंड द कंट्री बीइंग अनेबल टू डिलीवर। और कंट्री मतलब डिमांड तो बहुत ज्यादा थी उस टाइम, एंड सेकेंड वेव की बात की जाए एंड कंट्री वाज बीइंग अनेबल टू डिलीवर, लेकिन कंट्री मतलब इस बात के लिए समर्थ ही नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जो एक पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी डिमांड को वो पूरा कर पाए, बिकॉज एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ द नीड। क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब एक जो आंकड़ा लगाना था, जो अंदाजा लगाना था, अंडर एस्टिमेशन का मतलब कैलकुलेटेड रॉन्ग। और जो कहीं ना कहीं इस बात का आंकड़ा लगाना था कि जो नीड रहेगी, जो डिमांड रहेगी किसकी, वैक्सीन की, वो कितनी रहेगी, उसका जो अंदाजा था वो गलत था। एंड डिमांड मतलब जो जरूरत और डिमांड की बात अगर बात की जाए, मतलब जो कंट्री, मतलब जो हमारी, जो अगर इंडिया कंट्री की बात की जाए तो मतलब सेकेंड वेव के अंदर जो नंबर ऑफ वैक्सीन का जो डिमांड था वो बढ़ गया था, क्योंकि जो कोविड का जो इन्फेक्शन था वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा था और उसका डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन जो इंडिया का जो एस्टिमेशन था, अंदाजा था डिमांड को लेकर, और वो कहीं ना कहीं मतलब कैलकुलेटेड रॉन्ग, वो पूरी तरीके से उन्हें प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं किया गया। और इस टाइम पीरियड के अंदर वैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा जोरों पे थी। द हिडी वीक, हिडी का मतलब यहां पर कह सकते हो आप प्रॉम्प्ट, जल्दी से, तेजी से, वीक ऑफ जून 21 टू 27। और जहां तक अगर बात की जाए 21 से लेकर 27 जून की, सो 60 लाख वैक्सीन अ डे, और एक दिन के अंदर 60 लाख वैक्सीन को लगाया गया, बिकमिंग द नॉर्म। और ये क्या हो गया, ये मतलब 21 से लेकर 27 तक की अगर बात की जाए तो इस टाइम पीरियड के अंदर 60 लाख वैक्सीन को एक दिन के अंदर लगाया गया। हाउएवर, हालांकि द लास्ट टाइम इंडिया क्रॉस दैट डेली फिगर वाज जुलाई 3। और ये जो 60 लाख का आंकड़े की अगर बात की जाए तो इंडिया ने, मतलब ये जो आंकड़ा है वो एक नॉर्मल सेट का आंकड़ा हो गया था कि 60 लाख वैक्सीन तो एक दिन के अंदर वो लगा, इंडिया के अंदर लग रही थी। और ये जो आंकड़ा है इंडिया ने, फिगर वाज जुलाई, और उसके बाद यानी 21 से लेकर 27 तक के टाइम पीरियड के अंदर अगर बात की जाए 60 लाख की वैक्सीन, मतलब इस दौरान 60 लाख वैक्सीन मतलब एक दिन के अंदर दी गई, राइट। और उसके बाद लगातार ये जो वैक्सीन का जो पेस था वो कम हो गया, और उसके बाद सिर्फ जुलाई 3 की अगर बात की जाए तो जुलाई 3 को सिर्फ ये आंकड़ा छुआ। मतलब बीच के अंदर क्या हुआ, काफी स्लेकनिंग दिखाई पड़ी, काफी सुस्तीपन दिखाई पड़ा। एटलीस्ट 86 लाख डोजेस हैव टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड एवरी डे इफ ऑल इंडियंस adults are to be fully vaccinated। और अगर इंडिया को अपने सभी के सभी adults की अगर बात की जाए, अगर उनको पूरा वैक्सीनेट करना है,
हर मतलब पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है, अडल्ट पॉपुलेशन है, अगर उसको वैक्सीनेट करना है तो एक दिन के अंदर 86 लाख डोजेस को क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा। यानी 86 लाख लोगों को वैक्सीन देनी होगी। अगर इंडिया को सारा का सारा जो उसका अडल्ट है, अडल्ट पॉपुलेशन है, उसको वैक्सीनेट करना है तो 86 लाख डोजेस देनी होगी एक दिन के अंदर, बाय द ईयर एंड, साल के अंत तक, बिगनिंग दिस वीक। और इस सप्ताह के स्टार्टिंग की अगर बात की जाए, द डेली डोजेस हैव अगेन स्लिप टू 30 to 40 लाख। और अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो मतलब 30 से लेकर 40 लाख का मतलब क्या हो गया है, 30 से 40 लाख पे कमी आ गई है, राइट। मतलब ये जो इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते का जो वैक्सीनेशन का जो पेस था वो कहीं ना कहीं 60 लाख पहले होता था, लेकिन इस हफ्ते वो 30 से 40 लाख आ गया है, जो कि बहुत कम आंकड़ा है। दो इट दिस इज बेटर इन मई, लेकिन अगर ये मई के साथ इसकी तुलना की जाए तो मई के अंदर इससे भी कम था। मई के अंदर जो वैक्सीनेशन का जो पेस था वो इससे भी कम था, लेकिन अगर कंपैरेटिवली अगर बात करें 86 लाख लोगों को एक दिन के अंदर क्या दिया जाना चाहिए, वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, तभी जो हमारा पूरा पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट किया जा सकता है। और 30 से 40 लाख एक दिन के अंदर बहुत भारी कमी दिखाई पड़ती है। व्हेन इंडिया स्ट्रगल टू प्रोवाइड इवन 20 लाख डोजेस अ डे। और मई के अंदर जो मतलब मई के अंदर इंडिया ने बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना किया, तो मई के अंदर तो सिर्फ 20 लाख लोगों को एक दिन के अंदर डोजेस दी जा रही थी, जो कि पेस बहुत कम है। तो ओवरऑल अगर हम इस स्लाइड को कंक्लूड करते हैं तो अभी ये बात समझ में आती है कि इंडिया को अभी जो कोविड का जो एक पेंडेमिक जो इंडिया के सामने अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है, अगर इंडिया को इस पेंडेमिक को ओवरकम करना, इसका सामना करना है तो डेफिनेटली सी बात है उसके पास सिर्फ ही एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का जो पेस है उसको कम नहीं होने देना, और डिमांड में कमी नहीं आने देना, और इस बात को इंश्योर करना कि हर एक इंडिविजुअल को वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो इंडिया को अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सुस्त नहीं पड़ने देना चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए द सेकंड, देखो सेकंड आपका एक ऑर्डिनल नंबर हो गया। ऑर्डिनल नंबर जो होता है अपने साथ आर्टिकल द भी लेकर आता है। सो आपका V2 हो गया, सी का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, टू बी इन्फिनिटिव केस हो गया, फुली वैक्सीनेटेड फुली आपका एडवर्ब हो गया, और टू बी वैक्सीनेटेड आपका V3 हो गया, जो कि इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। देयर आर टू मेजर कंसर्न, मतलब कंसर्न्स का मतलब चिंताएं, दो मुख्य चिंताएं हैं क्या, विद द स्लैकनिंग। स्लैकनिंग का मतलब ये जो पेस है, वैक्सीनेशन की जो पेस है वो लगातार कमजोर पड़ती जा रही है, सुस्त पड़ती जा रही है। इसके इसकी वजह से दो चिंताएं हैं। दो, वो कौन सी दो चिंताएं हैं? वन, फर्स्ट, इंडिया स्टिल हैज मैनेज टू इनक्यूलेट ओनली 30, क्योंकि इंडिया अभी तक भी अगर बात की जाए ओवरऑल वैक्सीनेशन की बात की जाए, इनक्यूलेट का मतलब वैक्सीनेट करना ओनली 33% ऑफ इट्स अडल्ट पॉपुलेशन। और इंडिया का जो पॉपुलेशन है, अडल्ट पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो 33% ही ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक वैक्सीनेशन मिला है, और वो भी फर्स्ट डोज की बात की जाए। यानी पूरी की पूरी इंडिया के अंदर अडल्ट की बात की जाए, अडल्ट पॉपुलेशन की बात की जाए, तो इंडिया अभी तक सिर्फ 33% लोगों को ही फर्स्ट डोज दे पाई है। जस्ट अबाउट 8% have been fully vaccinated। और जहां तक सिर्फ बात की जाए 8% ऐसी पॉपुलेशन है जिसके अंदर दोनों डोजेज उनको मिली है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर 135 करोड़ की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है इंडिया के पास, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। उसके अंदर अगर बात की जाए 33% पॉपुलेशन ऐसी है, अडल्ट पॉपुलेशन की बात की जाए जिसको फर्स्ट डोज मिली है, और 8% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको दोनों वैक्सीन मिली हैं। एट दिस रेट, और अगर इस रेट से अगर बात की जाए, जिस पेस से इंडिया अभी चल रही है, it's impossible for center to deliver on its stated goal of inoculating all Indians adults by the year of end। और अगर इस पेस से अगर इंडिया अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाता है, तो सेंटर ने जो ये बात स्टेट की थी, सेंटर ने ये जो बात बोली थी कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक वो हर एक इंडियन को, अडल्ट को क्या कर देंगे, इनोक्यूलेट कर देंगे, उसको वैक्सीन दे देंगे। तो ये तो इम्पॉसिबल दिखाई पड़ता है इस पेस से, तो ये संभव नहीं है। सेकंड, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सेकंड, द साइंस आर अपरेंट, अपरेंट का द क्लियर एवरीवेयर एंड एंड अपटिक इन केसेस। और दूसरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी आके खड़ा हो गया है कि मतलब
मतलब बहुत एन अपटिक, अपटिक का मतलब क्या हो गया, अ स्मॉल इंक्रीज। और दूसरा बड़ा चैलेंज क्या हो गया कि अब दोबारा से वो सिग्नल्स दिखाई पड़ने लग गए हैं कि थोड़ी बहुत क्या है, दोबारा से कोविड के जो केसेस है उसके अंदर बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां तक अमेरिका की बात की जाए, द ओनली कंट्री विद मोर केसेस देन इंडिया, सिर्फ इंडिया से ज्यादा केसेस किसके अंदर थे, यूएस के अंदर थे। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, रिपोर्टिंग लेस देन 15,000 केसेस। अभी मतलब एक महीने, मतलब एक महीने तक मतलब 15,000 से ज्यादा, 15,000 से कम ही केसेस वहां पर देखे जा रहे थे। कहां पर, अमेरिका के अंदर। केसेस less than 15,000 cases a day. Now, like India, seeing over 40,000 cases a day. 40,000 केसेस ए डे। और अभी वो क्या है, हालांकि एक महीने से उस वहां पर जो 15,000 से कम केसेस दिखाई, 15,000 से कम ही केसेस दिखाई दे रहे थे एक महीने की अगर बात की जाए, लेकिन सडनली वहां पर अब दोबारा से केसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, सीइंग ओवर 40,000 केसेस अ डे। ओके, और अभी वहां पर 40,000 के करीब केसेस दोबारा से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, राइट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। दिस इज ऑल्सो बीइंग राइज इन देयर इन डेली डेथ्स। एट द सेम टाइम अगर डेथ रेट की अगर बात की जाए तो वहां पर डेथ रेट में भी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। नंबर ऑफ जो डेथ्स है वो भी बढ़ गई है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि जो जो कोविड है वो दोबारा से सरफेस करने लग गया, कोविड का जो कोविड है वो दोबारा से बढ़ना लग गया है। तो ये भी एक इंडिया के लिए चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर उसका वो दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो इंडिया के लिए ये भी एक चिंता का विषय बन गया है। अ सिमिलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब है बढ़ोतरी, तेजी, इज ऑल्सो विजिबल इन यूके। सिर्फ अमेरिका अमेरिका की ही बात ना की जाए, बल्कि यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इसी तरह का एक हमें एक्सेलरेशन दिखाई पड़ा है, बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है किसमें, कोविड 19 के केसेस के अंदर। एंड बोथ दिस कंट्रीज हैव, और अमेरिका और अगर यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए, ये दोनों की दोनों कंट्रीज हैव वैक्सीनेटेड अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ देयर अडल्ट्स। अगर कंपैरेटिवली हम स्टडी करें इंडिया के साथ, तो इंडिया तो सिर्फ मतलब बहुत ही कम आंकड़े को वैक्सीनेशन कर चुका है। उसने तो, इंडिया ने तो एक बहुत ही कम आंकड़े को, एक बहुत ही कम एक पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन किया है। लेकिन यूके और अमेरिका की अगर बात की जाए तो इन्होंने तो अपना एक बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन का जो परसेंटेज कह सकते हो उसको क्या किया है, वैक्सीनेट किया है। उसके बावजूद भी वहां पर अभी क्या होना स्टार्ट हो गया है, वैक्स वहां पर कोविड के केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो इंडिया के अंदर तो वैसे भी बहुत कम जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन मिला है। तो इंडिया के लिए ये एक चिंता का विषय तो बनेगा ही बनेगा, राइट। इंडिया वाइल बेटर ऑफ, वाइल बेटर ऑफ, बेटर ऑफ का मतलब होता है फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली होना, देन इन मे। और जहां तक मे की अगर बात की जाए तो इंडिया मतलब कहीं ना कहीं इस बात के लिए सौभाग्यशाली था। स्टिल एवरेज अबाउट 8 to 1,000 डेथ्स अ डे, स्टिल एवरेज अभी तक भी इंडिया की अगर बात की जाए, देखो, एंड इंडिया वाइल बेटर ऑफ देन इन मे। और इंडिया अगर मे की अगर बात की जाए तो मे के अंदर इंडिया कहीं ना कहीं इन कंट्रीज के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया इन कंट्रीज से कहीं ना कहीं बेटर पोजीशन में था, ठीक था पोजीशन के अंदर। स्टिल एवरेजेस अभी भी इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ जो डेथ्स हैं कोविड की वजह से 800 से लेकर 1,000 डेथ्स एक दिन के अंदर हो रही है, जो कि अभी भी एक बहुत कंसिडरेबल आंकड़ा है। ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके। तो इंडिया को अलर्ट होने की जरूरत है। इंडिया को अभी भी अपना वैक्सीनेशन जो स्पीड है उसको बढ़ाने की जरूरत है। अभी भी कोविड इंडिया से पूरी तरीके से नहीं गया है, और इंडिया को इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि हर एक इंडिविजुअल को क्या मिलना चाहिए, वैक्सीन मिलना चाहिए, राइट। सो दिस इज अ थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। पेस आपका नाउन हो गया, तो सिलेक्टिंग आपका V1 प्लस ING जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड, देखो हैव बीन और उसके बाद वैक्सीनेटेड थर्ड फॉर्म हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। फुली आपका एडवर्ब हो गया। हैव वैक्सीनेटेड, हैव प्लस V3 आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। सो इट इज फार फ्रॉम बीइंग आउट ऑफ द वुड्स। देखो यहाँ पे एक इडियम यूज किया गया है, बीइंग आउट ऑफ द वुड्स, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी, यानी किसी भी खतरे या मुसीबत से बाहर आना। तो अभी इस बात को कहना बड़ा मुश्किल है कि इंडिया अभी भी खतरे से बाहर नहीं आई है, अभी भी कोविड का खतरा बना हुआ है। इवन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी अपीयर्स टू हैव नियर नॉर्मलाइज्ड इन मेनी पार्ट्स। हालांकि मतलब अगर बात की जाए इंडिया के बहुत सारी पार्ट्स के अंदर, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है
वो सारी के साथ नॉर्मलाइज हो चुकी हैं, वो दोबारा से चल चुकी हैं। हालांकि इस बात को ध्यान में रखना कि जो एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो डेफिनेटली सी बात है नॉर्मल हो चुकी है। बहुत सारे पार्ट्स की अगर बात की जाए, इंडिया के बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पर नॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अभी खतरे से बाहर आ गया है। अभी भी कोविड का खतरा लगातार बना हुआ है। द सेंटर कंटिन्यूज टू पुट the center continues to put the onus का मतलब responsibility on states for planning। अब सेंटर लगातार क्या कर रहा है, सेंटर लगातार इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल रहा है, स्टेट के ऊपर डाल रहा है कि स्टेट को कोविड का जो वैक्सीनेशन है उसकी जो प्लानिंग है को मतलब देखो, सेंटर क्या करेगा, वैक्सीन प्रोक्योर करेगा, खरीद कौन करेगा, सेंटर करेगा। लेकिन जो स्टेट है उसको वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, स्टेट की है। और सेंटर लगातार स्टेट को इस बात पर रिस्पॉन्सिबल ठहरा है कि जो वैक्सीन का जो प्लानिंग रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, बट डज नॉट एड्रेस अ कंसर्न ऑफ इनएडिक्वेट। लेकिन लगातार अगर बात की जाए, सेंटर इस बात को मतलब क्या कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनस, बर्डन भी कह सकते हो, ऑनस, राइट। ऑनेस्ट मतलब बर्डन हो सकता है या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। तो सेंटर लगातार ये जो बर्डन है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर डाल रहा है, सेंटर स्टेट के ऊपर डाल रहा है, बट डज नॉट एड्रेस अ कंसर्न ऑफ इनएडिक्वेट कोवैक्सीन सप्लाईज। लेकिन सेंटर कहीं ना कहीं ये जो सेंटर को करना चाहिए कि इस बात को तो एड्रेस करना चाहिए ना कि एक जो कमी बनी हुई है, अ कंसर्न ऑफ इनएडिक्वेट, एक चिंता बनी हुई है किसकी, इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट, जो अपर्याप्त कोवैक्सीन की जो सप्लाई है उस चिंता को क्या करना चाहिए, उस चिंता को एड्रेस करना चाहिए। अब सेंटर क्या कर रहा है, स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, उसके ऊपर बर्डन डाल रहा है, इंस्टेड ऑफ ओके बिकमिंग वरीड अबाउट इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन। यानी कोवैक्सीन की जो सप्लाई है उसके अंदर कमी है, उस पे चिंता दिखाने की बजाय स्टेट के ऊपर क्या दिखा रहा है, स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है। तो जो कि एक कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है, बल्कि स्टेट को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, सेंटर को क्या करना चाहिए, सेंटर को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन को अवेलेबल कराना चाहिए। इट हैज ऑर्डर्ड एटलीस्ट 8 करोड़ डोजेस सिंस जनवरी। इट हैज, सेंटर ने क्या किया, 8 करोड़ के करीब जो डोजेस है जुलाई से लेकर अब तक 8 करोड़ डोजेस का ऑर्डर किया है, बट ओनली 4.7 करोड़ हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड। मतलब लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ 4 करोड़ 70 लाख के करीब डोजेस ही मिली है। हालांकि सेंटर ने 8 करोड़ डोजेस क्या किया, ऑर्डर की है, लेकिन अभी तक 4 करोड़ 70 लाख डोजेस ही क्या की गई है, लगाई गई है। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब लगाना। द कंसर्न ओवर अ थर्ड वेव हैव बीन वॉइस्ड। और जो तीसरी लहर का जो एक कंसर्न है, जो चिंता है, वो ऑलरेडी बन चुका है। हैव बीन वॉइस्ड, वॉइस्ड का मतलब आवाज उठना, मतलब कहीं ना कहीं जो थर्ड वेव का जो एक अभी भी एक खतरा बना हुआ है तो उससे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, बट मीनिंगफुल। लेकिन अगर एक प्रॉपर तरीके से मीनिंगफुल, सार्थक, प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है रेडीनेस। जब आप अपने आपको ऑलरेडी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो। इंटेल, इंटेल का मतलब कमांड्स या कॉल्स फॉर, डिमांड करना, कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, हैविंग इनफ वैक्सीन। और ये जो थर्ड वेव का जो खतरा बना हुआ है, तीसरी लहर का जो खतरा बना हुआ है, तो मतलब क्या है, ये भी अपनी जगह पे ठीक है। मीनिंगफुल प्रिपेयर्डनेस इंटेल्स हैविंग इनफ वैक्सीन। और अगर हम एक मीनिंगफुल प्रिपेयर्डनेस दिखाते हैं और अगर हमारे पास इनफ वैक्सीन होती है तो इस थर्ड वेव को भी क्या किया जा सकता है, इसको फेस किया जा सकता है, इसको अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता है। अनलाइक सेकेंड वेव में क्या हुआ था, हमारे पास शॉर्टेज हो गई थी वैक्सीन की, और जो नंबर ऑफ केसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, डेथ का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो गया था। तो अगर हमारे पास इनफ वैक्सीन होती है तो थर्ड वेव को भी क्या किया जा सकता है, थर्ड वेव को टैकल किया जा सकता है, उसको प्रॉपर तरीके से फेस किया जा सकता है। वाइल डेली वैक्सीनेशन रेट्स विल सी स्पाइक्स एंड डिप्स। हालांकि जबकि अगर बात की जाए जो डेली वैक्सीनेशन की जो दर है, मतलब जो ये टीकाकरण की जो दर है, विल सी स्पाइक्स, स्पाइक्स का मतलब बढ़ोतरी, एंड डिप्स, ये तो नॉर्मल बात है। मतलब क्या होगा, कभी मतलब वैक्सीनेशन ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, ये तो एक नॉर्मल बात है। एग्रेसिव पब्लिसिटी, मतलब बहुत ही सॉलिड पब्लिसिटी करनी होगी। मेजर्स,
मेजर्स का मतलब स्टेप करना होगा, यानी कि बहुत सॉलिड पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, कुछ मेजर्स उठाने पड़ेंगे, पब्लिकली जो मेजर्स उठाने पड़ेंगे। एंड कंपेन आर नेसेसरी टू बूस्ट वैक्सीनेशन। कंपेन का मतलब यहाँ पर किसी तरीके से रैली वगैरह निकालना या एडवर्टीजमेंट करना या मतलब मार्चिंग वगैरह करना, कंपेनिंग करना, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होंगी और नेसेसरी टू बूस्ट वैक्सीनेशन। बूस्ट का मतलब स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, इंकरेज करना, जिससे कि हमारा जो वैक्सीनेशन है जो कि अब स्लैकिंग हो चुका है, जो कि सुस्त दिखाई पड़ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मजबूत करना पड़ेगा। एज वाज सीन इन एज वाज सीन इन एंड जून, जैसे कि हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने जून में देखा था, जून के अंदर हमारा जो वैक्सीनेशन था काफी स्पीड पे था। एक दिन के अंदर 60 लाख के करीब जो वैक्सीन थी उनको दिया जा रहा था। तो लेकिन अभी ये जो वैक्सीन है वो 30 से 40 लाख के करीब आ गया, जो कि क्या हो गया, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया है। तो उसको स्पीड अप करना पड़ेगा। द सेंटर्स एंड स्टेट मस्ट वर्क टुगेदर स्क्रूपिंग दिस अप। और ये मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन दोनों को एक साथ के दूसरे के साथ काम करना होगा टुवर्ड्स स्क्रूपिंग सिंग। देखो स्क्रूपिंग का मतलब हो गया एडॉन, डेकोरेट करना, दिस अप। तो कहने का मतलब ये है स्क्रूपिंग अप दिस अप का मतलब हो गया ये जो वैक्सीनेशन जो हमारा रेट है कम हो गया है। जो जून की अगर बात की जाए कहीं ना कहीं 60 लाख के करीब जो नंबर ऑफ वैक्सीन दी जा रही थी, अब वो जुलाई तक आते आते 30 से 40 लाख हो गई है। और इस स्पीड से तो पूरा का पूरा इंडिया को वैक्सीनेट करना बड़ा इम्पॉसिबल दिखाई पड़ता है। तो ये सेंटर और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस वैक्सीनेशन जो प्लानिंग है उसको स्लैकिंग ना होने दे, उसको कमजोर ना पड़ने दे, उसको सुस्त ना पड़ने दे। और सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कहीं ना कहीं कि वो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको इनफ वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराए, जिससे कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके, उसको चैनलाइज किया जा सके और उसको हर एक इंडिविजुअल को वैक्सीन दी जा सके, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो टू हैव आपका इंफिनिटिव केस हो गया, उसके बाद नियर नॉर्मलाइज्ड जो कि हैव प्लस V3 आपने यूज कर लिया, तो ये इंफिनिटिव आपका परफेक्ट हो गया। डज नॉट एड्रेस, देखो डज नॉट आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, डज नॉट के बाद आपने V1 यूज कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। विल सी, ये फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, विल के बाद आपने V1 ले लिया। एंड मस्ट वर्क, मस्ट आपका क्या हो गया, एक मॉडल वर्ब हो गया कि जो कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और वर्क आपका V1 हो गया जो कि आपका बेस फॉर्म है, राइट। So my dear student, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share and comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, have a nice day.